नमस्कार जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के कुछ जो दूसरे पार्ट हैं, जैसे मैरिज योग हो गया, संतान योग हो गया, कालसर्प दोष हो गया, जॉब सक्सेस हो गया, बिजनेस सक्सेस हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीज़ा वगैरह हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुंडली में अगर हम संतान योग देखते हैं तो पंचम भाव को देखते हैं, और मैरिज योग को देखते हैं सप्तम भाव को देखते हैं, उसके मालिक को देखते हैं, दशा को देखते हैं, अंतरदशा को देखते हैं। यहाँ पर आप ऑरा से ये स्कैन कर सकते हैं कि सामने वाले की कुंडली में मैरिज योग है या नहीं है, संतान योग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैरिज योग की। तो मैरिज योग का हमने सैंपल लगाना है। ये देखिए, अब मैरिज योग का सैंपल मेरे हाथ में है दो। इसको मैंने स्कैनर के आगे लगाया। सबसे पहले आपको जो सवाल का जवाब मिलेगा वो ये मिलेगा कि जिस किसी भी जातक को आप चेक करें उसका मैरिज योग है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये 3 फोटोज मैंने आज अलग ली हैं। तो सबसे पहले हम इस फोटो को चेक करते हैं, और ये मशीन को आप देखेंगे, ये 90 डिग्री से हल्का सा नीचे रखना है और ऑन करना है। ये लाइट दोनों में जल गई। इसके बाद हम, अगर मैरिज योग होगा इस लेडीज का, तो ये स्कैनर एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। ये देखिए, एक दूसरे के अपोजिट चले गए, तो इसका मतलब इस लेडीज को मैरिज योग है। इसके बाद हम दूसरे पर्सन को चेक करते हैं। तो अगर ये स्कैनर खुल गया तो इस पर्सन को भी मैरिज योग है। अब आप यहाँ देखेंगे मैरिज योग पे 100% खुल गया है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को भी मैरिज योग है। इसके बाद हम मैरिज योग का थर्ड पर्सन के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे अब मैरिज योग में 100% खुल गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो मैरिज योग का सैंपल चेक करा है वो तीनों के ऊपर खुल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों को मैरिज योग है। अब संतान योग को अगर हम चेक करें तो संतान योग का हमने सैंपल लगाना है। संतान योग अगर इस व्यक्ति को होगा, सबसे लास्ट वाली फोटो को हम चेक कर रहे हैं, इस व्यक्ति को होगा तो ये स्कैनर खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। और खुलेगा तो ये 100% पे एकदम से खुलेगा, 50% पे नहीं खुलेगा। 100% का जो रिजल्ट आएगा वही आपके सामने आना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमने पहली लास्ट फोटो चेक करी थी उसमें संतान योग है, उससे पहली वाली फोटो को हम देखते हैं। तो यहाँ पर संतान योग का सैंपल लगाने के बाद देखेंगे आप, ये खुल गई मशीन। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले की ऑरा जिसको हम चेक कर रहे हैं, चाहे उसकी फोटो है चाहे वो सामने खुद है हमारे पास, तो संतान योग उस पर्सन को है। इस लेडीज को अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 100% खुल गया। तो इसका मतलब संतान योग इन तीनों को है। इसके बाद हम बात करते हैं जेल और बेल की। अगर आपके पास कोई पर्सन ऐसा आ जाता है वो पूछता है कि भैया मेरे को जेल योग है नहीं, तो आपने जेल का सैंपल लगाना है। और जेल का सैंपल लगाने के बाद आप का स्कैनर अगर खुल जाता है तो उसका मतलब उस व्यक्ति को जेल जाने का योग है, अदरवाइज नहीं। अब जैसे ये हमने सैंपल इस फोटो पे लगाया तो पता चला है हमारे को कि जेल वाला नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जेल नहीं होगी इस महिला को। इस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इसका भी जेल योग कोई नहीं है। और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जेल योग नहीं है। तो जेल के बाद आता है हमारा सिंपल बेल योग। अगर कोई बेल लेना चाहे, जेल के अंदर हो, तो उसको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसको भी इसी तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये बेल आप देखेंगे लिखा हुआ है इसमें। अब बेल के लिए हमने लगाया है सैंपल। तो देखिए यहाँ पर बेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको, क्योंकि जेल अंदर जाएगा नहीं। अगर ये व्यक्ति जेल के अंदर होता और हम बेल का सैंपल लगाते और बेल नहीं खुलता, तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को बेल नहीं मिलेगी। और यहाँ पर हमने पहले जेल चेक कर लिया है, तो जेल चेक करने के बाद हम चेक कर रहे हैं बेल का। तो इसका मतलब बेल इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर भी आप देखेंगे आंसर जो है वो 0 है, नो है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, नो में आ रहा है।
इसके बाद हम बात करते हैं लोन की। देखिए लोन की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, चाहे वो हाउसिंग लोन के लिए हो, चाहे वो व्हीकल लोन के लिए हो। तो आज की डेट में ये पोजीशन जो आप चेक कर रहे हैं लोन, उसके लिए आपको सबसे पहले ये पोजीशन पता चलती है कि इस व्यक्ति को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर लोन मिलेगा तो किसके थ्रू मिलेगा या किससे मिलेगा, जैसे मदर से मिलेगा, फादर से मिलेगा, ससुराल से मिलेगा या कहीं और से मिलेगा, फ्रेंड से मिलेगा। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से बैंकों की भी श्रृंखला होती है कि 4 बैंकों का नाम आपके पास है, तो किस बैंक से आपका काम ईज़ी हो जाएगा, वो भी आप लोन के सैंपल से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चेक हो रहा है लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस महिला को लोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या इस महिला को अगर लोन की आवश्यकता पड़ेगी भी तो इसको लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद हम इस व्यक्ति की चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोन की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति को अगर लोन चाहिए होगा तो लोन मिल जाएगा, या आज की डेट में इसके ऊपर कुछ ना कुछ लोन जरूर होगा, वो आप सामने वाले से कंफर्म कर सकते हैं। ये हम थर्ड फोटो को चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी लोन खुल गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये पूछने के लिए आया है कि मुझे लोन मिलेगा, तो लोन मिलने की आप 100% उसको बोल सकते हैं, या इस व्यक्ति के ऊपर कोई लोन चल रहा है। इसी तरीके से आप सवाल जवाब करके ये लोन चुकता होगा या नहीं होगा, या लोन कितने साल में चुकता होगा, ये सब चीज़ें भी आप लोन वाले सैंपल से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात जॉब। देखिए ये जॉब और बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब जॉब वाला सैंपल हम इस व्यक्ति के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पर अगर परसेंटेज 100 आती है तो इसका मतलब इस व्यक्ति को पूरी ज़िंदगी जॉब ही करना है। अगर यहाँ 30-40 या 50 का रेशो आता है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये व्यक्ति जॉब करेगा तो इतना परसेंट इसके लिए ठीक रहेगा। अब यहाँ जॉब की आप पोजीशन को देखें तो यहाँ 100% आ रहा है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को जॉब करना ठीक रहेगा। यहाँ पर मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ। जॉब का सैंपल मैंने निकाल दिया, बिजनेस सक्सेस देख रहे हैं हम इसका। किसी किसी का जॉब सक्सेस भी 100 आता है, किसी किसी का बिजनेस सक्सेस भी 100 आता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा तो क्या पोजीशन रहेगी। जॉब में आपने देखा 100% आया। अब यहाँ बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है, 0% ही है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा तो इसके लिए ठीक नहीं है। अब बिजनेस सक्सेस वाला ही सैंपल मैंने लगा रखा है और ये नेक्स्ट पर्सन को मैं चेक कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे क्या पोजीशन आती है। अब यहाँ बिजनेस में देखिए 100% खुल रहा है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति बिजनेस करेगा तो ये 100% सक्सेस प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर आपको सवाल भी करने हैं। अब बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस करना है उसको, जैसे दूध बेचना है, पानी बेचना है, या फायर का काम करना है, या इसको रेस्टोरेंट खोलना है, या ट्रेडिंग करनी है। कुछ भी जो भी काम होगा बिजनेस का वो आप इससे कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि बिजनेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो किस टाइप के बिजनेस में उसको 100% सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर मान के चलिए कि दो तरीके के बिजनेस आपके पास आ गए, कि एक तो पानी का काम करेगा तो 70% उसको प्रॉफिट मतलब ठीक रहेगा उसके लिए, और दूसरा आ गया अगर परचून की दुकान खोलेगा तो उसमें 30% ही आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप पानी वाले काम को और परचून वाले काम को देखेंगे तो परचून वाले काम से ज़्यादा पानी वाला काम इस व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। ये सब आपको सवाल करने हैं। जैसे जैसे आपके पास कस्टमर आता रहेगा आप सवाल करते रहेंगे, ये मशीन आपको जवाब देती रहेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि सवाल आपके 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक्चुअली में यहाँ पर जो पद्धति काम करती है वो करती है हमारी प्रश्न लगन की। तो अगर आपके पास सैंपल है और आपको उससे उस सैंपल के थ्रू कुछ पूछना है तो 3 से ज़्यादा सवाल नहीं होने चाहिए। अगर 3 से सवाल ज़्यादा हो रहे हैं आपके तो आपको 5-7 मिनट का 10 मिनट का गैप देना चाहिए। अब ये महिला जो है इनके लिए बिजनेस सक्सेस का सैंपल लगा हुआ है वो हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस सक्सेस इस महिला के लिए ठीक नहीं है, 0% रिजल्ट आएगा। और अगर हम चेक करें इनका जॉब सक्सेस, तो फिर हमारे को जॉब का सैंपल लगाना है। अब जॉब के में अगर इनका कुछ होगा तो जॉब का हमारा ये स्कैनर खुल जाएगा, अदरवाइज नहीं।
अब यहाँ पर देखेंगे आप 50% जॉब खुल गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये महिला जॉब करेगी और 100 रुपये इनकी कमाने की क्षमता है, तो 50 रुपये की इनको रिकवरी मिल सकती है। अब यहाँ पर हम आपका जो देख रहे हैं वो डाइवोर्स योग का देख रहे हैं, तो डाइवोर्स योग का सैंपल लगाया है, तो हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट फोटो को। तो यहाँ पर देखेंगे आप फर्स्ट फोटो में डाइवोर्स योग नहीं दिखा रहा है, तो इस महिला का डाइवोर्स नहीं होगा। इसके बाद हम सेकंड फोटो को लगा रहे हैं, तो इस व्यक्ति की ऑरा में डाइवोर्स योग है या नहीं। तो यहाँ पर भी डाइवोर्स योग का नहीं है कोई सिम्टम, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को भी डाइवोर्स योग नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड पार्टी की, थर्ड फोटो की हम बात करते हैं, तो इसको डाइवोर्स योग होगा। सबसे पहले अभी हमने मैरिज योग चेक करा था, तो मैरिज योग को हमने देखा था। अब डाइवोर्स योग को अगर हम देखते हैं तो 6th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 7th का वो 12th हाउस हो जाता है, 7th हाउस का 12th हाउस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस व्यक्ति का भी डाइवोर्स योग नहीं खुला, तो तीनों में से किसी भी पर्सन का डाइवोर्स योग नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अपना घर। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आते हैं ना अपना घर के, वो 3 टाइप के आते हैं, 0, 50 और 100। 0 का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को भी आप चेक कर रहे हैं, तो अगर उस व्यक्ति के अंदर ताकत बनाने की मकान है तो 100% या 50% आएगा, और अगर नहीं है तो 0 आएगा। 0 का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने या तो पेरेंटल प्रॉपर्टी में रहेगा या किराए के मकान में रहेगा, जिंदगी भर ये मकान अपना नहीं बना पाएगा। 0% का ये मतलब होता है, ना का मतलब ये होता है अगर स्कैनर नहीं खुला। 50% का मतलब ये होता है कि ये जो व्यक्ति मकान बनाएगा, इसमें जो ये मालिक बनेगा मकान का, उसमें 50% का हिस्सा इसका रहेगा, 50% का दूसरे का रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो टाइटल डीड होगी वो 2 जनों के नाम होगी, और अगर 100% खुल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति मकान बनाएगा, उसका मालिकाना हक 100% उसी के नाम से होगा। तो यहाँ हम लास्ट फोटो को चेक कर रहे हैं। मशीन को हमने ऑन करा, 85 डिग्री में हमने रखा है इसको। अब यहाँ पर ओवन होम का हमने सैंपल लगाया है। अब ये खुलेगा तो कितना खुलेगा हमारे को पता पता चल जाएगा। देखिए ये 100% खुल गया, तो इसका मतलब ये है कि जो टाइटल डीड होगी उसमें 100% इसी व्यक्ति का नाम होगा, एक ही नाम से होगा। देखिए प्रॉपर्टी हम चाहे 50 खरीद लें, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर ये व्यक्ति खरीदेगा, तो जो भी मकान होगा वो इसके नाम से खुद का बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड फोटो की, और हमने अपने घर का सैंपल लगाया है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50% का रिजल्ट आया, तो 50% का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति रहने के लिए घर खरीदेगा, उसके टाइटल डीड में 2 जनों का नाम होगा। अब हम थर्ड को चेक करते हैं। अब देखिए इस महिला के नाम से भी 50% का रिजल्ट आया, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी आप मकान बनाएंगे, ये लेडीज मकान बनाएगी, उस मकान में 2 जनों का नाम होगा। एक इन महिला इस महिला का नाम होगा, एक किसी और अन्य पर्सन का होगा। वो इसके फादर भी हो सकते हैं, वो इसके बच्चे भी हो सकते हैं, वो इसके हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसके बाद हम 2 सैंपल और मैं आपके सामने टेस्ट करके दिखाऊंगा, 3 सैंपल कि फॉरेन स्टडी और फॉरेन सेंट्रल का। यहाँ पर एक ही फोटो को मैं यूज़ कर रहा हूँ, बीच वाली फोटो को यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो अगर खुल गया तो यस है, नहीं खुला तो नो है। अब मैंने फॉरेन स्टडी का लगाया है सैंपल, ये व्यक्ति फॉरेन में स्टडी के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप ये देखेंगे ये स्कैनर नहीं खुला, तो इसका मतलब ये है कि ये पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉरेन सेटल की, तो फॉरेन सेटल का हमने सैंपल लगाया। सैंपल आप जो लगाएंगे उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। सैंपल जो है वो मीडिएटर है आपकी ऑरा और इस स्कैनर के बीच का। अब यहाँ पर फॉरेन में सेटल के लिए भी ये पर्सन नहीं जाएगा, इंडिया में ही रहेगा। अब हम बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा के जो है क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई हमारा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपने वीज़ा का सैंपल डाला, स्कैनर आपने ऑन करा,
85 डिग्री में रखा, आपके पास सैंपल का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा वीज़ा का। तो इस व्यक्ति का वीज़ा ज़िंदगी में नहीं लगेगा। अगर वीज़ा किसी का खुलता है तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से कंट्री में खुलेगा, पाकिस्तान का खुलेगा, नेपाल का खुलेगा, टोरंटो का खुलेगा, ऑस्ट्रेलिया का खुलेगा, न्यूजीलैंड का खुलेगा। तो वीज़ा में आप सवाल जवाब करके इससे आगे की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।